मैं अपने चेहरे पर थोड़ी अन्याय की छाप ली घूमता हूँ। मैं अनपढ़ हूँ। मैं कभी स्कूल नहीं गया, मुझे कभी पढ़ना लिखना नहीं सिखाया गया। मैंने कभी अपने पिता को नहीं जाना। मेरी माँ ने जब वह 14 साल की थी मुझे छोड़ दिया था। तभी मैं सड़क पर रहने लगा, नाली के किनारे रहने लगा। मैं नशे में पड़ गया, शराब में डूब गया, बुरी आदतों का शिकार हो गया। मैंने गंदा कचरा खाना शुरू कर दिया और नाली का गंदा पानी पीने लगा। यहाँ जहाँ मैं सोता था, यहाँ चारों ओर कचरा और गंदगी हमेशा भरी रहती थी और वहाँ बहुत सारे चूहे थे, बहुत सारे चूहे। मैं वहाँ सोया था और चूहे ने मुझे गर्दन पर 3 बार काटा, सच में काटा था। यहाँ पानी भर जाता था क्योंकि वहाँ नदी किनारे है। जब देखता तो पानी मेरी गर्दन तक आ जाता था। उसी समय मैं भीगा हुआ उठता था, सड़क पर खाना ढूंढने जाता था और खाना नहीं मिलता था क्योंकि लोग मुझे खाना देना नहीं चाहते थे। मैं क्या करता? मैं बाजार जाता था। इसी बाजार के बगल में जहाँ सड़ी हुई सेब, सड़ी हुई अंगूर और दूसरी सड़ी चीजें इकट्ठा होती थीं, मैं उन्हें नाली के किनारे इकट्ठा करता और खा लेता था। मैं एक मछली का सिर पका रहा था, एक पेंट के डिब्बे में जिसमें मैं खाता था। तभी एक आदमी जो पहले से नशे में था मेरे पास आया और मुझसे पूछा कि क्या वह एक टुकड़ा ले सकता है। मैंने उससे कहा कि हमारे साथ खाने के लिए कुछ और चीज़ की कमी है। उसने मेरी बात गलत समझी और पतीली को लात मार दी। पतीली मेरे सीने पर आ गिरी, जल गया। जब मुझे अस्पताल ले जाया गया तब तक घाव सड़ चुका था। सब कुछ सड़ गया था, बदबू आ रही थी क्योंकि मैं सिर्फ जलन की वजह से दर्द में अस्पताल गया था। मैं सो नहीं पाता था, बिल्कुल नहीं सो पाता था, बहुत दर्द था। मैं सड़क पर सिर्फ शॉर्ट्स में घूमता था, सिर्फ शॉर्ट्स में, बिना शर्ट के, नंगे पाँव। मेरा शरीर सूज गया था, नंगे पांव, मेरी टांगें सूज गईं। मेरा शरीर सूज गया क्योंकि मैं इतनी ठंड में सोता था। इंसान की ज़िंदगी में शैतान जो सबसे बड़ा दुख देता है वो है जब कोई इंसान सड़क पर जीता है। उदासी, बेचैनी, डिप्रेशन, दर्द बहुत ज़्यादा होता है, बहुत दर्द। मैं नशे में, ड्रग्स और शराब में शरण लेता था, सच में पीता था, मरने के लिए ही। खून निकलता था लेकिन मैं ऊपर से पीता रहता था, मेरे लिए तो मरने के लिए ही। तभी एक आदमी आया और बोला, 1 गिलास पेट्रोल पीने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 5 टुकड़े मिलेंगे। मैंने कहा, मैं पी लूँगा। फिर मैंने पेट्रोल का गिलास उठाया, उसने भी अपना गिलास उठाया, उसने भी अपना गिलास उठाया। फिर मैंने बस जिद में पी लिया। असल में फिर मैं तो किसी तरह ठीक ही रहा, लेकिन वो लड़का जो मेरे साथ पिया था, वही लड़का, वो मर गया। जो बात सच में सबका ध्यान खींचती है, मेरा भी और शायद हर उस इंसान का जो अभी देख रहा है, वो है आपके चेहरे पर ये टैटू। ये क्या है? मैं एक दोपहर जब मैं बहुत परेशान था, मेरे पास ड्रग्स के लिए पैसे नहीं थे। चूंकि मैं एक पुराने जानकार ड्रग डीलर को जानता था तो मैं उसके पास गया और उससे ड्रग्स मांगी। उसने कहा कि वो मुझे ड्रग्स देगा, लेकिन सिर्फ तब जब मैं अपने चेहरे पर एक टैटू बनवाऊं। मैंने कहा, तो बना दो, बना दो, क्योंकि मैं उस वक्त अपने होश में नहीं था। यही वो पल था जब मैं इस हालत में आ गया और मेरे साथ ये नाइंसाफी हुई। टैटू बनवाने के बाद मेरा चेहरा बहुत खराब हो गया, पूरा सूज गया था। उस समय ये सुई से किया जाता था। उन्होंने मेरी फोटो खींची और मजाक उड़ाया। उन्होंने आपके चेहरे पर क्या बनाया? एक छिपकली, एक आंख और चेहरे पर एक खरोंच। और यहाँ यहाँ बाजू पर उन्होंने एक घड़ी बना दी थी। यहाँ आप देख सकते हैं कि वे लोग कैसे मजाक बना रहे हैं। टैटू बनवाने के बाद वे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे। यही टैटू था जिसने मुझे और भी बुरी हालत में पहुंचा दिया। सबका मुझ पर से भरोसा उठ गया। लोग सोचते थे कि मैं बदमाश हूँ, सोचते थे कि मैं खतरनाक हूँ। वहाँ शहर में चौकीदार भी मुझसे डरते थे, सबको डर लगता था। मुझे हौसगा के नाम से जाना जाने लगा, लेकिन असल में वो एक छिपकली है। इस स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा दर्द आखिर किस बात का होता था, बताइए। आत्मा में। सबसे बड़ा दर्द मेरी आत्मा में था, जो मैं महसूस करता था।
सबसे बड़ा दर्द आत्मा में, सबसे बड़ी उदासी, सबसे बड़ा खालीपन, सबसे बड़ा अफसोस, सबसे बड़ी उदासी। सब कुछ आत्मा के अंदर था, यहीं अंदर, सब कुछ यहीं अंदर था। ऐसा लगता था जैसे मैं मर जाऊंगा। वहाँ की समाज, हर कोई कहता था, मेरे पास से हट जा बदबूदार, मेरे पास से हट जा घिनौने, मुझे तुझसे नफरत है, मैं तेरी शराब में जहर मिला दूंगा। एक और मौका था जब मुझे सच में लगा कि मैंने मौत को देख लिया, जब एक आदमी ने मेरी टांग में छुरा मार दिया और मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया। वहां पहुंचने पर उन्होंने मुझे एक पत्थर पर लिटा दिया। उस पत्थर पर मैं 2 दिन तक बिना खाए बिना पानी पिए पड़ा रहा। उन्होंने कहा था कि मैं कोई नेता हूं, इसीलिए मुझे वहां से ले जाना चाहिए। फिर मेरी टांग सूज गई, अंदर से सड़ने लगी, उसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया। जब मैंने कहा, हे परमेश्वर मेरी मदद करो, मैं अपनी टांगें नहीं खोना चाहता, तभी आंसू आए, रोना आया। तभी मैं रोने लगा, अरे मेरी टांग चली जाएगी, सब लोग मुझे जानते हैं, मैं अपाहिज हो जाऊंगा। मैं अच्छा इंसान था, मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया। फिर मैंने दुकानों के किनारे सोना शुरू कर दिया। जब मैं रात को सोने जाता था, जब मैं होश में होता था, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता था, परमेश्वर मेरी मदद करो, मेरी सहायता करो, मेरी मदद करो, मैं इससे बाहर निकलना चाहता हूँ। मैं खुद से और भगवान से बात करता था, मुझे मरने मत देना, सिर्फ आप ही मुझे बचा सकते हैं, सिर्फ आप ही मुझे इससे निकाल सकते हैं, मेरी मदद के लिए किसी को भेजो, किसी को भेजो। फिर एक दिन मैं लेटा हुआ था, तभी यूनिवर्सल चर्च के असिस्टेंट वहां आ गए। फिर उन्होंने अपना परिचय देते हुए कहा कि हम यूनिवर्सल चर्च से हैं, तुम्हें निमंत्रण देने आए हैं, तुम्हारे लिए, क्योंकि भगवान तुम्हारी ज़िंदगी में नई कहानी लिखने वाले हैं, तुम्हारी ज़िंदगी बदलने वाली है। वे लोग अपने साथ तेल लेकर चलते थे। मैं आज तुम्हारे सिर पर अभिषेक करूंगा। मैं उनसे कहता था, मेरे सिर पर अभिषेक करो, आज मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, अगर तुम नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें लेने आया हूं, चाहे बैलगाड़ी से। यही उन्होंने किया। उन्होंने मुझे बैलगाड़ी में बैठाया और पकड़ कर रखा, दूसरे को धक्का देने को कहा और मुझे बैलगाड़ी से ले गए। शुक्रवार के दिन मैं चर्च पहुंचा। मुझे पता नहीं था, मैंने बुछू दिन्हा, नशीली चीज, गांजा और पेस्ट भी साथ ले लिया था। पास्टर ने कहा, आंखें बंद करो। मैं आंखें बंद करता था, पीता था। जब सभा खत्म हो जाती थी तो वे हमें वापस छोड़ देते थे। फिर एक दिन एक प्रचारक मुझे रविवार के दिन चर्च ले गई। मैं वहां रविवार को पहुंचा और मैं पीछे की सीट पर चुपचाप बैठ गया। लेकिन तभी जब मैं शायद थोड़ी देर के लिए पूरी तरह से होश में था, जब पास्टर बोलते थे, देखो तुम जो सड़क पर सोते हो, जो समाज के लिए बेकार हो, इंसानों की नज़र में मैं तुम्हें देखता हूं जैसे तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी कोई कीमत नहीं है, तुम कचरा हो, लेकिन परमेश्वर के लिए तुम्हारी कीमत है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मेरी आपके लिए भी कीमत है। फिर पास्टर ने वहां उद्धार के बारे में बात की। पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सब चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। मुझे पता नहीं था कि वह क्या है, खोजना। फिर उन्होंने बोलना शुरू किया, अपना हाथ अपने दिल पर रखो, खोजो कि परमेश्वर बदल देंगे। जो तुम्हारे अंदर है, वह पीड़ा, वह कड़वाहट, वह उदासी, वह खालीपन। मैंने कहा, यही तो है मेरे परमेश्वर जो मेरे अंदर है। उस समय एक एक बहुत ही खास विश्वास का अभियान चल रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे विश्वास का अभियान क्या है। मेरे लिए विश्वास का अभियान का मतलब था सेंट जॉन्स की सड़क पर लकड़ी जलाकर आग लगाना। फिर उन्होंने समझाया कि विश्वास का अभियान एक बलिदान है। तब मैंने अपना पहला बलिदान देने का फैसला किया। वह क्या था? मैंने कोई दौलत नहीं दी, नहीं पैसे दिए, मैंने अपनी ज़िंदगी समर्पित की। मैंने वहाँ लिख दिया, परमेश्वर आप कहते हैं कि अगर आप अपनी आत्मा देंगे तो मैं संघर्षों को जीत लूँगा, मैं जीत जाऊँगा, मुझे ताकत मिलेगी, मैं कुछ हासिल कर पाऊँगा, बाकी चीज़ें तो अपने आप जुड़ जाएंगी। मुझे वही दीजिए जो आप वादा कर रहे हैं, जो है आपकी पवित्र आत्मा, आपकी उपस्थिति। मैंने क्या किया? मैंने मन में लिखा, लेकिन वह मात्रा बहुत ही कम थी। मेरे लिए वह देने का मतलब बहुत बड़ा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं सबसे बेहतर कर रहा हूँ। फिर मैंने बस इतना कहा, हे परमेश्वर, मुझे वही दीजिए जो आप वादा कर रहे हैं, जो है आपकी उपस्थिति।
उसी दिन जब मैंने समर्पित किया, मुझे लगा कि मुझे जवाब मिलने वाला है। मेरे अंदर अब मुझे न तो पीने में और न ही सिगरेट पीने में कोई खुशी मिलती थी। मुझे एक छोड़ा हुआ घर दे दिया गया। मैं उस घर में अकेला रहा। फिर मैं ढूंढता रहा रविवार को। फिर मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर सच में हल्का हो गया है। मैं अब हालात का सामना कर पा रहा हूँ। जब मैं गया तो वहाँ एक सफ़ेद वस्त्र की जागरण सभा थी जिसे बिशप सर्जियो कोर्रिया करवा रहे थे। फिर जब मैं खोज रहा था, है ना, जब रात के करीब 2 बजे का समय था, मैं खोज रहा था, तो मैंने अपने अंदर एक शांति महसूस की, है ना, एक बहुत बड़ी शांति महसूस हुई। समझ रहे हैं? इतनी बड़ी शांति महसूस हुई। मैं पूरी तरह से बदल गया था। मैं क्या बन गया था? एक नया इंसान। जैसे परमेश्वर ने मुझसे कहा, ऐसा ही था, है ना, मैंने तुम्हें चुना है ना। वो इतनी बड़ी खुशी थी कि मैं सुबह तक जागता रहा। फिर मुझे एक प्यास सी लगी, समझ रहे हैं, यीशु के बारे में बोलने की। मैं वहां गया और वहां कुछ बीमार लोग थे। मैं घर गया, दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा, क्या तुम मानते हो यीशु तुम्हें बचाएगा? क्या तुम मानते हो? यीशु ने मुझे बचा लिया। अरे तुम ऐसे हो गए, बदल गए हो ना भाई? नहीं, मैं पूरी तरह नहीं बदला हूँ। मैं तराशा जा रहा हूँ और तुम भी तराशे जाओगे। फिर मैं सड़क से निकलकर थोड़ा सा एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। फिर उसी कमरे से मैंने धीरे धीरे एक अच्छी नौकरी ढूंढ ली। फिर मैं अपने ही घर वापस चला गया और परमेश्वर ने मेरे लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए, रास्ते खोल दिए, मुझे अच्छी सेहत दी और खुशियाँ भी दी। मुझे एक पत्नी दी जो वही इंसान थी जिसने मुझे चर्च ले जाया। क्या वह तुम्हें सड़क से लेने आई थी? हाँ, वह मुझे सड़क से लेने आई और मुझे परमेश्वर के राज्य में ले आई। अब मैं उसके साथ रह रहा हूँ। वह मेरी पत्नी है। मैं यहाँ तुम्हें भौतिक या सांसारिक चीज़ों के बारे में नहीं बताना चाहता। मैं नहीं चाहता। अगर मैंने पहले कभी विश्वास का अभियान किया था तो वह भौतिक चीज़ों के लिए नहीं था, न कार के लिए, न मोटरसाइकिल के लिए, न घर के लिए, न औरत के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं। वह सिर्फ उसकी उपस्थिति को अपनी जिंदगी में पाने के लिए था। फिर क्या हुआ? उसने हर चीज़ में पूरा किया। घर दिया, अच्छी पत्नी दी, वाहन दिया और भी बहुत सी चीज़ें दी जो उसने मेरी ज़िंदगी में जोड़ी। वास्तव में मैं कभी स्कूल नहीं गया। मेरे लिए पढ़ना सीखना कैसा था? परमेश्वर ने मुझे बाइबल पढ़ने की बुद्धि दी और परमेश्वर ने मुझे क्या दिया? शिक्षा। बाइबल की वो कौन सी आयत है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वह वही थी। वह भजन संहिता 113 में है जहाँ वह बोलता है, यही वह जगह है जहाँ मैं खोलकर पढ़ूंगा कि परमेश्वर इंसान की ज़िंदगी में क्या करते हैं। यहाँ लिखा है 7वें से 8वें वचन तक, इस प्रकार वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घूरे पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। आज हम यहाँ हैं। देखो, थोड़ा विस्तार से ज़रा सोचिए, थोड़ा और विस्तार से सोचिए। जिंदगी बदलने के लिए बस परमेश्वर ही हैं जो कर सकते हैं। अगर परमेश्वर ने मुझे कूड़े के ढेर से उठाकर अपने लोगों का राजकुमार बना दिया तो आप देख सकते हैं कि परमेश्वर किसी की भी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं। यहाँ मैं अब भी ये निशान अपने साथ ले फिरता हूँ, लेकिन अपने शरीर में मैं हर समय एक और निशान लिए रहता हूँ जो पवित्र आत्मा की निशानी है।